डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पादन का या सेल्स का वह पॉइंट जिस पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी हम कितनी यूनिट्स का उत्पादन करें जिससे कि कम से कम हमारी टोटल कॉस्ट बराबर हो जाए सेलिंग प्राइस के, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, या हम कितना रुपए का माल बेचें, कितनी हम सेल करें, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के फॉर्मूले क्या हैं, मैं आज आपको ये समझा रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि BEP। तो BEP निकालने को, BEP को हम दो प्रकार से निकालते हैं। एक तो हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज और दूसरा निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो BEP इन रुपीज़ हम कैसे निकालेंगे, पहले हम BEP इन रुपीज़ की बात कर लेते हैं। तो BEP इन रुपीज़, या तो इन रुपीज़ लिखेंगे या यहाँ रुपए का चिन्ह आप बना देंगे। तो BEP जब हम रुपए में निकालेंगे तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है FC यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन C और इंटू S। वर्ड मीनिंग आप जानते ही हैं, FC का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, C का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन और S का मतलब सेल, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे और सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ निकल करके आ जाएगा। ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब अगर हम इसके दूसरे फार्मूले की बात करें तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, BEP इन रुपीज़ इज इक्वल टू FC अपॉन PV रेशो। FC अपॉन PV रेशो, ये फार्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में हमको PV रेशो निकला हुआ दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, तो हमें ऊपर C और S ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे FC अपॉन PV रेशो कर लेंगे और आंसर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का आ जाएगा। ठीक है। तीसरा इसका फॉर्मूला हो सकता है BEP इन रुपीज़ का सेल्स इन रुपीज़ माइनस MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS इन रुपीज़। ये MOS का टॉपिक आगे भी और भी आएगा, तब मैं आपको इसको विस्तार से भी समझाऊंगा थोड़ा। तो सेल्स इन रुपीज़ माइनस MOS इन रुपीज़, यानी यदि आपको सेल्स और MOS क्वेश्चन में दे रखे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ निकालने का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, BEP इन यूनिट्स। तो BEP इन यूनिट्स आप कैसे निकालेंगे, इन यूनिट्स। तो बेटा BEP यूनिट्स का फॉर्मूला होएगा FC अपॉन C पर यूनिट, FC अपॉन C पर यूनिट, PU, C पर यूनिट। यहाँ पर यूनिट में C निकाल लेंगे। जब पर यूनिट में आपके पास कंट्रीब्यूशन निकालना या सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में होंगी तभी हम इसको निकाल सकते हैं। यदि पर यूनिट में इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं है तो हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट से ही निकाल सकते हैं उस समय। तो FC अपॉन C पर यूनिट, इसका बेसिक फार्मूला ये होगा। इसके अलावा इसके और फार्मूले क्या हो सकते हैं BEP इन यूनिट्स के, तो बेटा इसका दूसरा फार्मूला हो सकता है BEP इन रुपीज़। यदि हमको BEP इन रुपीज़ पता है, मान लीजिए हमने ऊपर BEP इन रुपीज़ निकाल रखा है या क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे सेल्स पर यूनिट से, SPU यानी सेल्स पर यूनिट। तो इससे डिवाइड करके भी हम BEP इन यूनिट्स निकाल सकते हैं। और तीसरा फार्मूला BEP इन यूनिट्स का हो सकता है BEP इन यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स इन यूनिट्स और माइनस MOS। जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था सेल्स इन रुपीज़ माइनस MOS, यहाँ रुपीज़ में था, यहाँ यूनिट्स में है, बस ये ध्यान रखना है। तो सेल्स इन यूनिट्स माइनस MOS इन यूनिट्स, इसको आप लेस करके भी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल सकते हैं।